चलिए अब दर्शकों हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी मुख्यालय से हमारे सहयोगी पिंटू सिंह जुड़े हुए हैं, कांग्रेस मुख्यालय से हमारे सहयोगी बीके सिंह लाइव जुड़ चुके हैं, वहीं पर दिल्ली से हमारे सहयोगी ज्योति सिंह जुड़ चुकी हैं। तीनों आप सभी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, चूंकि बीके कांग्रेस की फिलहाल सरकार है, अभी राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या रणनीति वहां पर की जा रही है? करीब 4 घंटों तक एक मुलाकात चली है आने वाली लिस्ट को लेकर राजस्थान की। बीके आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चूंकि अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद दिल्ली में मौजूद हैं, वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे और करीब 4 घंटे से ज्यादा का इसमें वक्त लग गया था, मंथन हुआ है और कई नामों पर इसमें मोहर लगी है। चलिए बीके हमारे सहयोगी के पास चलेंगे, लेकिन हमारे जो सहयोगी है दिल्ली से ज्योति सिंह लाइव जुड़ी हुई हैं। ज्योति, चूंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के लिए, बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि कई घंटों तक ये बैठकें चली हैं। उसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के साथ में एक अलग से बैठक और ली गई, बातचीत की गई है, चूंकि राजस्थान में अब पहली सूची कुछ ही दिनों के बाद जारी हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन तीनों चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि जैसा कहा जा रहा था कि नवरात्रि के पहले दिन ये लिस्ट आ सकती है और देखिए बड़े ही शुभ मुहूर्त पर कांग्रेस ने अपनी ये पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी की है। अब इंतजार है तो देखिए 2 राज्यों का, पहला राजस्थान और दूसरा मिजोरम। मिजोरम की भी देखिए 24 से 48 घंटे में लिस्ट जो है वो आ सकती है। और वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान के लिए अभी सीईसी की बैठक होना बाकी है। जब तक सीईसी की बैठक नहीं होगी तब तक हम ये कह सकते हैं कि इंतजार हमें अभी करना पड़ सकता है। देखिए सीईसी की बैठक 17 अक्टूबर को है, यानी कि 17 अक्टूबर के बाद जो काउंटडाउन है लिस्ट जारी होने का वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 17 से 18 अक्टूबर के बीच में कभी भी उम्मीदवारों की राजस्थान के पहली लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। कल स्क्रीनिंग कमेटी की हम देखिए बात करें तो करीबन 5 घंटे तक कांग्रेस के वॉर रूम में ये मंथन चला और करीबन देखिए जो सूत्र जो बता रहे हैं कि करीबन 60 सीट ऐसी है, 60 उम्मीदवारों पर मंथन जो हुआ है और वो पूरा कर लिया जा चुका है। मंथनों का, बैठकों का अब अंतिम दौर चल रहा है दिल्ली में और सीएम अशोक गहलोत देखिए अभी भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल उनकी मौजूदगी जोधपुर हाउस में है और जोधपुर हाउस के बाहर देखिए लगातार टिकट मांगने वालों का जो जमावड़ा है वो डटा हुआ है। वही देखिए आज हम सीएम अशोक गहलोत के दिन भर की बात करें तो देखिए अभी तक सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से कहीं भी किसी भी आवास के लिए या किसी से मुलाकात करने के लिए रवाना नहीं हुए हैं। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत जयपुर रवाना होने से पहले नवनियुक्त कोषाध्यक्ष अजय माकन से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही अंबिका सोनी से भी मुलाकात कर सकते हैं और ये दोनों ही मुलाकातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है टिकट जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत भी अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए जो कोशिश है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर सचिन पायलट भी बीते दिनों देखिए केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करते हैं और उन्होंने भी अपने समर्थकों की सिफारिश करी है कि उनके समर्थकों को इस लिस्ट में जगह दी जाए। फिलहाल देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है वो खबर ये है कि 60 नामों पर मंथन पूरा हो चुका है। 120 सीटों पर भी देखिए रात को चर्चा हुई थी और जो ऑब्जर्वर ने और जो प्रभारी है उनकी जो रिपोर्ट थी और रिपोर्ट पे जो सिंगल नाम थे, जिन सीटों पर कोई भी मतभेद नहीं है, एक से ज्यादा उम्मीदवार नहीं है, उन सीटों को लेकर ऐसी कुछ 100 सीटें थी, 120 सीटें थी जिन पर चर्चा हो चुकी है और 120 सीटों में से 60 सीटें फाइनल हो चुकी है, जिनमें पहली लिस्ट जारी होगी उनमें उन तमाम 60 उम्मीदवारों का नाम जारी हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत डेरा डाले हुए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और अब मुलाकातों पर डिपेंड करता है और अभी भी देखिए छोटी मोटी बैठकों का दौर जारी रहेगा जब तक सीईसी की बैठक नहीं हो जाती है।
बिल्कुल, तो देखिए कांग्रेस पार्टी भी सबसे पहले दिल्ली को प्रमुखता से रखते हुए वहां पर बैठकों का दौर जारी रख रही है। हमारे सहयोगी पिंटू सिंह बीजेपी मुख्यालय के बाहर से लाइव जुड़ चुके हैं। क्योंकि पिंटू, अब देखिए जेपी नड्डा राजस्थान आ रहे हैं और मरूधरा को लेकर बीजेपी को सशक्त रखने के लिए, मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। संगठनात्मक ढांचे के रूप में मजबूती धरातल से ही जोड़कर बीजेपी अब अपने आप को मजबूत करने की कोशिशें कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि बीजेपी राजस्थान में किसी भी कंडीशन में नहीं चाहती कि राजस्थान उनके हाथ से निकले, और राजस्थान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये चुनाव 2019 के लिहाजे से लड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव का इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसीलिए आलाकमान कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं और राजस्थान के उन नेताओं के भरोसे नहीं है कि राजस्थान में किसी एक नेता के भरोसे यहाँ चला जाए या उनकी स्थानीय लीडरशिप के भरोसे यहाँ पर जाए, क्योंकि इसका सीधा जो इफेक्ट होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा, वो लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पर दौरे करते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहाँ से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे विचार परिवार के हो, चाहे वो दूसरे बड़े सीनियर लीडर्स हो, उनसे लगातार रिपोर्ट लेते रहते हैं। और यही कारण है कि जेपी नड्डा पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और कल वो उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। उदयपुर संभाग के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक लेंगे और मौजूदा परिस्थिति में बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 41 प्रत्याशियों की सूची आई और उसके बाद में बीजेपी में जो बवाल मचा है, लगातार कमोवेश सभी सीटों पर यही स्थिति है कि वहां पर पुरजोर तरीके से बगावत देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से पार्टी के साथ जोड़कर रखा जाए, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये कहते रहे हैं, उन्होंने जिक्र किया, जब भी उनकी रैलियां हुई तो उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं, हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल है, हमारी उम्मीद सिर्फ कमल का फूल है। तो इसके मायने बहुत पहले से ही स्पष्ट थे कि राजस्थान में बीजेपी इस बार कुछ एक नई रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और जिस प्रकार से लगा कद्दावर चेहरों के जो टिकट काटे गए, कद्दावर जो नेता थे उनके टिकट काटे गए और सांसदों को उम्मीदवार बनाया गया, तो निश्चित तौर पर नाराजगी है। और उस नाराजगी में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि कार्यकर्ता बट जाए और किसी नेता के साथ जुट जाए और उसके साथ चलें, ऐसी स्थिति में पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो चुनाव का, क्योंकि 25 नवंबर को चुनाव होने, उससे पहले कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति का पाठ पढ़ाया जाए ताकि कार्यकर्ता नहीं बटे। इसीलिए लगातार तमाम बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। जेपी नड्डा कल उदयपुर संभाग के तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उसके बाद में 18 अक्टूबर को जोधपुर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। लेकिन बात की जा रही है बीजेपी में जो पहली सूची आई वो काफी कुछ हैरान करने वाली भी है, क्योंकि 41 प्रत्याशियों की घोषणा होती है, उसमें 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है और कई कद्दावर चेहरों के टिकट काटे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं नरपत सिंह राजवी की, शायद ही किसी ने सोचा था कि नरपत सिंह राजवी का टिकट कट जाएगा, क्योंकि लोग ये मानकर चलते थे कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद है और भैरव सिंह शेखावत की विरासत को पार्टी आगे बढ़ाती है तो टिकट नहीं कटेगा। लेकिन जो रणनीति रही है, जो राजनीति करने का स्टाइल रहा है दिल्ली आलाकमान का, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, उनका टिकट कटा और किस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी ऐसा नहीं है कि जो भी काम करता है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और दिया कुमारी एक नया फेस बनकर उभरी। पिछले 5 साल की बात की जाए तो सांसद बनी, राजसमंद से संगठन में लगातार सक्रिय थी, उनको टिकट दिया गया। लेकिन अभी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 41 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई और अब जल्द ही मान के चला जा रहा है कि एक जंबो लिस्ट, कह सकते हैं कि करीब 100 प्रत्याशियों के आसपास उस सूची में नाम होंगे जो जल्द ही जारी होगी। आज सीसी की बैठक होनी थी, वो कैंसिल हो गई कोर कमेटी। क्योंकि अब देखिए जेपी नड्डा जब आ रहे हैं तो ऐसे में पहली सूची के बाद में जब दूसरी सूची जारी होगी तो ऐसे बवाल ना देखने को मिले, ऐसे बगावती तेवर ना देखने को मिले, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब की बार और भी मजबूती से उतरने को तैयार है। हमारे सहयोगी बीके शर्मा भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के बाहर से। बीके, चूंकि अब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में महामंथन कर रही है, कैसे प्रत्याशियों की सूची है उस पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। बात यहां पर की जा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे। अब क्या लगता है जब पहली सूची जारी होगी तो उसमें क्या जो छवि है, जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेगी आपको, जैसे बीजेपी में देखने को मिल रही है? क्या ऐसी कांग्रेस में देखने को मिल सकती है या फिर कांग्रेस ने इसका कोई तोड़ निकाल लिया है? देखो छवि, ये तो जाहिर सी बात है कि जब एक किसी को टिकट मिलना है तो बहुत सारे दावेदार होते हैं, तो उनका असंतोष, विरोध, ये जाहिर सी बात है कि होता ही है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले कह रहे थे
कि कांग्रेस की यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो अगस्त तक नियुक्त कर दिए जाएंगे, उनको टिकट तय कर दिया जाएगा, टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है और अब तक कांग्रेस की पहली लिस्ट नहीं आई है और अब अक्टूबर का मध्य आ गया है। तो आप देखिए कि इतने अनुभवी जो व्यक्ति है राजनीति के, पुरोधा माने जाते हैं सीएम गहलोत, और उनकी ओर से जो उनकी मंशा थी वो मंशा अभी भी पूरी नहीं हुई है। हो सकता है ये आइडियल स्थिति होती है, आदर्श स्थिति होती है कि हम अपने प्रत्याशी जिनको हम चुनाव मैदान में उतार रहे हैं उनको ज़्यादा वक्त दिया जाए चुनाव प्रचार के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए, ये सोचते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है छवि। और आप देखिए कि अभी भी बीजेपी की एक लिस्ट आने के बावजूद भी कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी दिल्ली में, अब एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, साथ ही सीएससी की बैठक के बाद में पहली लिस्ट जारी होगी। तो ये महामंथन होता है चुनाव लड़ने से पहले। ये टिकटों की जो मारामारी है, ये इसमें सबको संतुष्ट करना और सही जो जिता उम्मीदवार है उसको टिकट देना पार्टियों के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इस समय दोनों ही पार्टी इस समय समान रूप से जुटी हुई हैं और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो असंतोष होगा, जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको किस तरह से संतुष्ट किया जाए, पार्टी के साथ रखा जाए, वो बगावती तेवर ना अपनाए। ये भी एक बड़ी चुनौती है संगठन के और जो नेतृत्व है उसके सामने रहेगी छवि। चलिए, बहुत शुक्रिया बीके तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, तमाम तीनों ही पार्टियां यहां पर अब अपने आप को मजबूती से करने को तैयार है, चाहे बात की जाए बीजेपी की, चाहे बात की जाए कांग्रेस की। लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा मंथन यहां पर राजस्थान को लेकर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बीके, हमारे सहयोगी जो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से जुड़े हुए